मॉर्निंग गाइस। अपन ने क्या देखा देखते हैं। अपन पढ़ रहे थे सिंपल बायोमोलिक्यूल। अपन देख चुके हैं कि अमाइनो एसिड के बारे में देख चुके, प्रोटीन के बारे में देख चुके, और जो अपने पास में जो सेकेराइड थे, कार्बोहाइड्रेट थे, जो मोनोसेकेराइड थे, ओलिगोसेकेराइड थे, और इनका जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, वो देख चुके। ठीक है, अब आज देखेंगे अपन सिंपल लिपिड। क्या देख रहे हैं? सिंपल लिपिड। अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अब की बार नीट क्रैक करके रहेंगे। तो अपन देखे क्या पढ़ रहे हैं, लिपिड। लिपिड लिपिड में देखें तो लिपिड को क्या बोल रहे हैं हिंदी में? इसे क्या बोलते हैं? वसा। अरे वसा क्या? जो अपन खाते हैं घी तेल। सिंपल भाषा में समझे तो क्या है? घी तेल क्या है? वसा है। ठीक है, तो वसा क्या है तो ये बताओ। वसा क्या है? नॉन पोलर यानी अध्रुवीय है। इसमें कोई प्लस माइनस का सिरा नहीं होता है, यानी क्या है? अध्रुवीय यानी नॉन पोलर। जो अपनी लिपिड है ना वो क्या है? नॉन पोलर है। अब आप एक बात बताइए कि अगर आप घी को या तेल को अपन जल में विलय करेंगे तो क्या विलय होगा? विलय नहीं होगा ना। तो क्या होगा? नॉन सोल्यूबल। जल में क्या है? अविलय। क्या है? जल में अविलय। अविलय या फिर मैं बोल सकता हूँ अघुलनशील। अघुलनशील मतलब जल में नहीं घुलेगा। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? ठीक है, तो रासायनिक रूप से अगर इसका संगठन देखें तो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? तो रासायनिक रूप से होते हैं ग्लिसरॉल के। एक तो किसके बने होते हैं? ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड किसके हैं? फैटी एसिड। ये देखो, ग्लिसरॉल को हिंदी में ग्लिसरॉल ही बोलेंगे, लेकिन फैटी एसिड है इसे वो बोलते हैं वसीय अम्ल। इसकी लिख देता हूँ हिंदी, वो इसको हिंदी में बोल रहे हैं वसीय अम्ल। फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल। तो क्या होते हैं? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के क्या होते हैं? बड़े होते हैं। या फिर अपन देखते हैं किसके? ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर के बने होते हैं। या तो क्या हो गए इनके? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के क्या? एस्टर से। एस्टर से क्या होते हैं? बने होते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे कार्बोहाइड्रेट था, अपन पढ़ रहे थे स्टार्च पढ़ रहे थे, काइटिन पढ़ रहे थे, पॉलीसेकेराइड थे, ओलिगोसेकेराइड थे, ये क्या था? बहुलक थे यानी पॉलीमर थे। लेकिन ये है कि हाँ पॉलीमर नहीं बनाता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है किसके बारे में? लिपिड के बारे में, कि ये क्या है? पॉलीमर नहीं बना। लिपिड जो या वसा है ना, लिपिड या जो वसा है ना, ये क्या नहीं बनाती? बहुलक यानी पॉलीमर नहीं बना रही, पॉलीमर नहीं बनाती। अपनी बॉडी में देखो वसा का कार्य क्या होता है? बॉडी में क्या कार्य करती है वसा? वसा कार्य क्या करती है? एनर्जी देने का, ऊर्जा देना इसका प्रमुख कार्य है। किसका? वसा का। बॉडी में क्या करती है? एनर्जी देती है। तो अब ये बता दें कि 1 ग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, ये ध्यान रख लेना। इसके जितने फूल तारे पत्ते लगाना चाहो लगा लेना। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम वसा से या लिपिड से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? वो होती है 9 किलो कैलोरी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक फिर अपने पास में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइम पे बताया था मैंने, शायद भूल गए होंगे। नहीं भूले तो अच्छी बात है, भूलना भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आता है 4 किलो कैलोरी किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। और अपन देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में भी बताया था 4.2, कोई 7 भी बताते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी है? 4 किलो कैलोरी ही क्या करनी है? सही करनी है। अब अपने पास में कौन सी आती है? एल्कोहल। एल्कोहल OH, एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल। एल्कोहल से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? वो होती है 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। सभी में क्या है? प्रति ग्राम। ठीक है, इतनी एनर्जी प्राप्त हो रही है। अब देखो 1 ग्राम आपको और बताया था। एनर्जी तो सबसे ज़्यादा किससे मिल रही है? वसा से मिल रही है, 9 किलो कैलोरी। लेकिन सबसे फास्ट एनर्जी कौन देता है? सबसे फास्ट एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे फास्ट एनर्जी देता है अपनी बॉडी में। ठीक है, ये आपको सिंपल थोड़ा ध्यान रखना है।
इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता दिया है, पहले लेक्चर में इनके बारे में काफ़ी बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो गिल्सरोल की संरचना आपको पता है ना, गिल्सरोल की जो स्ट्रक्चर है, गिल्सरोल की संरचना आपको पता होगी भाई। अगर 10th में हो तो आपको शायद नहीं पता हो सकती, लेकिन अगर 11th या 12th में है या फिर आप टारगेट बैच में है तो आपको पता होगी गिल्सरोल की संरचना। फिर भी मैं बता देता हूँ गिल्सरोल कैसी स्ट्रक्चर कैसी है। CH2OH, यहाँ पे CH2 आएगा कि OH, ये बताना, ये बताना। यहाँ पे सही लिखा क्या मैंने? अरे बिल्कुल सही लिखा, कार्बन की संयोजकता 4 हो चुकी है। ठीक है, ये क्या है? गिल्सरोल। गिल्सरोल के बाद में किससे बना होता है लिपिड? गिल्सरोल और फैटी एसिड से। गिल्सरोल की स्ट्रक्चर हो गई, तो फैटी एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होगी? फैटी एसिड का मतलब है वो है वसीय अम्ल, तो वसीय अम्ल। आर क्या है? एल्किल ग्रुप, और C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? फैटी एसिड की क्या स्ट्रक्चर है? आर क्या है? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह है। यहाँ पे कार्बन कितने भी आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म क्या है? कार्बन की चेन आकर जुड़ सकती है इसमें। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, क्या होगा? पामेटिक एसिड, और पामेटिक एसिड में कार्बन कितने हो रहे हैं? कार्बन है 16, तो कार्बन है 16, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे ऐसे है ये C3C240 और एक C डबल बॉन्ड OH, ये होगा कि नहीं होगा? तो इसमें कार्बन कितने हैं? 16 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे कितना? 40। हाँ, समझ में आया? तो अपन देखें अब लिपिड की स्ट्रक्चर देखें, जिसमें एस्टर बॉन्ड कौन सा है, क्या है, कैसे बनती है। ठीक है, तो इसकी संरचना देख रहे हैं। किसकी संरचना? लिपिड की संरचना देखें तो ग्लिसरॉल कैसा है? C2OH। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर कैसी है? OH, और ये क्या है? C2OH। ये क्या है? ग्लिसरॉल है कि नहीं है? अब अपन देखते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड की देखें तो फैटी एसिड हमारे पास में क्या है? H डबल बॉन्ड OC। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये C, और ये क्या लिख सकता हूँ? R लिख सकता हूँ कि नहीं लिखा? एक और आ गया ऊपर जो लिखा वही क्या आ गया? दूसरा फैटी एसिड आ गया। एक और आ गया। 3 फैटी एसिड लेते हैं, और इसका भी रीज़न है, आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए? यहाँ से मैं 3 जल के अणु बाहर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कौन कौन से हो रहे हैं आपको पता है क्या? तो देखो H2O, ये एक अणु जाएगा कि नहीं जाएगा जल का बाहर? दूसरा जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, और ये तीसरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? 3 अणु क्या गए? जल के बाहर हो गए। ठीक है, निर्जलीकरण हो गया। तो ये कौन सा है? इधर देखो, ये तो है किसकी संरचना? ग्लिसरॉल की। ऊपर लिखी हुई भी है, फिर भी लिख देता हूँ, ग्लिसरॉल की संरचना है। और ये किसकी है? फैटी एसिड की। किसकी है? फैटी एसिड की, है कि नहीं? फैटी एसिड कितने? 3 फैटी एसिड है, तो यहाँ से निकल गए कितने? 3 H2O निकल गया। कैसे निकला वो बता दिया। ठीक है, तो अब बनेगा क्या मेरे भाई? बनेगा, देखो ये इधर क्या बचेगा? C2, इधर क्या बचेगा? CH, और इधर क्या बचेगा? C2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? ये भी बचेगा और ये भी बचेगा। ठीक है, ऑक्सीजन है ये। फिर क्या है आगे? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या कर देता हूँ? नीचे की ओर कर देता हूँ C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, अलग अलग चेंज उठ रही है, तो कि ये क्या हो जाएगा? R1, R2 और R3। ये क्या है? लिपिड है। किसकी स्ट्रक्चर है? लिपिड की है, जिसे बोलते हैं वसाइन हिंदी में। ठीक है, ये देखो क्या, ये जो पूरा बंद है ना, इस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं? ये एक बंद हो गया, ये कौन सा हो गया? 2 बंद हो गया, दूसरा हो गया, और ये कौन सा हो गया? तीसरा बॉन्ड हो गया ना। इस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं? इस बॉन्ड को बोल रहे हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं? जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एस्टर होते हैं, एस्टर बॉन्ड। लिपिड क्या है? ग्लिसरॉल और
ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एस्टर है। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या होगी, लिपिड होगी। ठीक है, ये क्या है, लिपिड है। 1 मिनट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखो, 1 मिनट, अपने कॉम्पैक्ट हो गई थोड़ी सी, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो गई, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। तो इस यानी 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राई बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ट्राई। और ये क्या है, ग्लिसराइड, ट्राई ग्लिसराइड बॉन्ड है। ठीक है, इसी को मैं बोल सकता हूँ क्या, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो इसको क्या, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं, एसाइल। एस्टर बॉन्ड का निर्माण हो रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं, एसाइल। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। क्या पढ़ा अपन ने, हाँ सिंपल लिपिड के बारे में पढ़ा अपन ने। लिपिड क्या होती है, अध्रुवीय होती है, नॉन पोलर होती है, जल में क्या होती है, अघुलनशील। ठीक है, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के क्या होते हैं, एस्टर होता है। और लिपिड जो होती है ना वो बहुलक नहीं बनाती, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपिड से अपन देखते हैं ऊर्जा कौन सी कितनी प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है, प्रोटीन से कितनी होती है, और एल्कोहल से कितनी होती है, ये अपने साधारण देखा इनके बारे में। उसके बाद में देखें कि इनका ऊर्जा का क्रम मैंने बता दिया कि किन से ऊर्जा प्राप्त होती है कितनी, है ना। इनसे क्रम भी सेट कर सकते हैं, और वो क्रम बता दिया मैंने कार्बोहाइड्रेट में भी बता दिया। और जो कार्बोहाइड्रेट है वह तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत है, ये मैंने आपको बता दिया, इनके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो पिछले लेक्चर्स देखें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ग्लिसरॉल के बारे में देखें, ग्लिसरॉल की संरचना और फैटी एसिड, इससे क्या अपन ने किसका फॉर्मेशन किया, लिपिड का फॉर्मेशन किया। ठीक, अब देख रहे हैं तो सिंपल देखें, लिपिड की टाइप जो वसा है वो कितनी प्रकार की होती है, लिपिड है वो लिपिड के टाइप देखें, दिखाई दे रहा है क्या आपको, बिल्कुल हाँ। लिपिड के टाइप देख रहे हैं तो 3 टाइप की क्या होती है, वसा होती है अपने पास में। 3 टाइप की क्या है, वसा है, जिसे बोल रहे हैं। तो फर्स्ट कौन सी है, सरल वसा। दूसरी है अपने पास में वो है संयुक्त वसा। और जो तीसरी है ना वो कौन सी है, व्युत्पित वसा। थर्ड नंबर है वो कौन सी है, व्युत्पित वसा है। ठीक है, इंग्लिश में बोले इसको तो आपको सबको पता होगा, सरल को क्या बोलते हैं, सिंपल, सिंपल लिपिड। ठीक है, संयुक्त को क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लिपिड है। इसके सरल वसा के जो एग्जांपल देखे ना, तो सरल वसा में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ग्लिसरॉल, संरचना भी देख ली, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल आ गया। फैट्स, फैट्स का मतलब क्या, घी, फैट क्या, घी। और एक अपने पास में क्या होती है, ऑयल, ऑयल का मतलब क्या, तेल। ठीक है, ये किसके हैं एग्जाम्पल्स, सरल वसा में आते हैं, जो कि अपने खाद्य पदार्थ में आती है ये। ठीक है, उसके बाद में देखें फोस्फोलिपिड, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, संयुक्त वसा के कौन से हैं, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड। सिंपल यहाँ से एग्जाम्पल भी आते हैं, ये ध्यान रखना, फोस्फोलिपिड सही है क्या, हाँ फोस्फोलिपिड। और एक क्या है, ग्लाइकोलिपिड, क्या है, ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे डेरिवेटिव में देखें तो वो कौन सी है, स्टेरॉल्स। डेरिवेटिव में देखें तो कौन सी है, स्टेरॉल्स है। यहाँ से सिंपल एग्जांपल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अपन देखें, आज पढ़ रहे हैं सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड के बारे में आज पढ़ लेंगे। और एक क्लास और होगी इसके बाद में, उसके बाद में अपना ये है ना जो बायोमोलिक्यूल है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सरल वसा के बारे में पढ़े,
तो सरल वसा में क्या है, ग्लिसरॉल एग्जाम्पल है इसका, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, फैट्स है, ऑयल है, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो फैटी एसिड है ना, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। फैटी एसिड में दो प्रकार का होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड दो प्रकार का होता है। इसमें कार्बन की संख्या ध्यान रखना, 4 से 36 कार्बन होता है इनकी संरचना में, 4 कार्बन से 36 कार्बन हो सकते हैं। तो एक है संतृप्त वसा। फैटी एसिड के टाइप देखें तो एक है इसमें संतृप्त वसा आती है, और एक आती है अपने पास में असंतृप्त वसा। कौन सी वसा? असंतृप्त वसा आ रही है। ध्यान रखने, इसको इंग्लिश टर्म ज़्यादा याद रखना, इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। सेचुरेट बोल रहे हैं इसको, सेचुरेटेड लिपिड, और इसको क्या बोल रहे हैं? अनसेचुरेट। क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड लिपिड है, ठीक है। संतृप्त वसा कौन सी होती है, ये ध्यान रखना, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या होती है? संतृप्त वसा होती है। और जिनके कार्बन कार्बन के मध्य क्या, डबल बॉन्ड या फिर अपने पास में देखें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या होती है? अनसेचुरेट क्या होती है? लिपिड होती है। अनसेचुरेट क्या होती है? लिपिड होती है। तो अब देखते हैं किसकी सेचुरेट लिपिड के जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। एक तो होता है अपने पास में पामेटिक एसिड, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 16। कार्बन की संख्या से भी क्वेश्चन आ सकता है। कार्बन की संख्या क्या होती है? 16। और इसका फॉर्मूला देखें तो वो ऊपर भी बताया था मैंने, वो क्या है? CH3 CH12 और C डबल बॉन्ड OH। कितने हैं कार्बन के लिए ना? 16 कार्बन है इसमें, ठीक है। और एक अपने पास में कौन सा? स्टेरिक एसिड। और स्टेरिक एसिड में देखें तो कार्बन कितने हैं? कार्बन की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखें, स्टेरिक एसिड और पामेटिक एसिड दो एग्जांपल्स हैं। इसका फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आगे थोड़ा सा काम में आएगा तब बता रहा हूँ। क्या है? C18H36O2। इसका क्या है फॉर्मूला? किसका? स्टेरिक एसिड का, ठीक है। अनसेचुरेट के बारे में देखें तो क्या, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं ना, ये भी कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप का होता है। कौन सा? अनसेचुरेट कितने टाइप का हो रहा है? 2 टाइप का हो रहा है। कौन सा? एक तो म्यूफा, एक होता है प्यूफा। एक होता है म्यूफा और एक होता है फ्यूफा। म्यूफा का मतलब क्या? मोनो अनसेचुरेटेड लिपिड। अनसेचुरेटेड क्या है? लिपिड है या वसीय अम्ल। क्या है? अनसेचुरेटेड वसीय अम्ल। और ये कौन सा है? ये बताइए तो क्या? पॉली अनसेचुरेटेड क्या है? फैटी एसिड या वसीय अम्ल। दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए कि इसका म्यूफा का एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है? ओलिक एसिड, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी? 18। अब कंफ्यूज कहाँ पे होंगे? कंफ्यूज यहाँ पे होंगे, स्टायरिक एसिड में भी कार्बन की संख्या कितनी बताई? 18। और जो ओलिक एसिड है इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी बताई? 18। लेकिन ध्यान रखना, जो इसका फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा चेंज है। C18H34 है इसमें, और O2। ये ध्यान रखना, किसमें? स्टायरिक एसिड में कितने जो हाइड्रोजन है ना कितने हैं? 36 है। और जो अपने पास में ओलिक एसिड है ना उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 34 है। ये तो फर्क है यार, ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना इनका, ठीक है। बाकी कार्बन की संख्या कितनी है? 18। और इसमें क्या होगा? 1 डबल बॉन्ड पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 1 डबल बॉन्ड पाया जाएगा। किसमें? ओलिक एसिड में। ये ध्यान रखना, म्यूफा है ना की दृष्टि से ये क्या है? बेड है। लेकिन जो प्यूफा है ना, जो पॉली अनसेचुरेटेड वसीय अम्ल है, जो फैटी एसिड है, वो क्या है? हेल्थ की दृष्टि से या स्वास्थ्य से, हेल्थ से संबंधित क्या है?
हेल्थ या स्वास्थ्य से क्या संबंधित बेहतर या गुड, बेहतर या फिर गुड, गुड फैटी एसिड है, यानी वसी अम्ल है। शरीर को इनकी आवश्यकता होती है और इनको खाने से क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती, हालांकि बढ़ती है लेकिन इनकी तुलना में जो म्यूफा है इनकी तुलना में क्या होती है, कम बढ़ती है। इसलिए इनको क्या बताया, गुड बताया गया है, गुड बताया गया है, यानी इनको यूज़ किया जाता है हेल्थ की दृष्टि से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से, म्यूफा। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं किसके बारे में देख रहे हैं, प्यूफा के बारे में। प्यूफा का मतलब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। प्यूफा का मीन्स पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। हेल्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, गुड वसी अम्ल। तो इसके एग्जाम्पल देखें ना, एग्जाम्पल कौन से, लिनोलिक, लिनोलिक एसिड, जिसमें क्या दो क्या डबल बॉन्ड, दो क्या डबल बॉन्ड पाई जाएगी इसकी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट देखें वो क्या है, लिनोलिनिक, लिनोलिनिक एसिड है और इसमें कितने, वही क्या डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, दो डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। फिर कौन सा है, आर्कियोनिक एसिड, और आर्कियोनिक एसिड में कितने 20 कार्बन है। आर्कियोनिक जो एसिड है वो कितने कार्बन से बना है, 20 कार्बन से बना है और इसमें कितने 4 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, 4 डबल्स बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल देख रहे हैं प्यूफा के, म्यूफा के देख लिए, प्यूफा के देख लिए। म्यूफा के कौन से हैं, ओलिक एसिड, और जो प्यूफा के है ना वो है कौन सा, लिनोलिक एसिड, और एक है लिनोलिनिक एसिड, और एक है कौन सा, आर्कियोनिक। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग का मतलब है गलनांक, टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर यानी तापमान की बात करें तो क्या होगा, संतृप्त जो वसीय अम्ल है ना, संतृप्त वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, सेचुरेटेड जो फैटी एसिड है ना उसके क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है किससे, असंतृप्त वसीय अम्ल से। असंतृप्त वसीय अम्ल यानी अनसेचुरेटेड वसीय अम्ल से क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। एक अब आपको पढ़ाया था क्या, अनिवार्य अमाइनो एसिड, ध्यान है, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, टीवी मिल पाथ, शायद आपको याद होगी। तो अनिवार्य अमीनो एसिड क्या थे, वे अमीनो एसिड जो कि अपनी क्या है बॉडी में निर्मित नहीं होते, बॉडी में नहीं बनते, लेकिन उनको क्या है बाहर से लेना आवश्यक होता है, ठीक है, भोजन के साथ लेना आवश्यक होता है। वो क्या थे, अमीनो एसिड, कौन से, अनिवार्य अमीनो एसिड। तो उसी प्रकार से क्या होते हैं, अनिवार्य वसीय अम्ल, उसी प्रकार से क्या, अनिवार्य वसीय अम्ल, उसी प्रकार से क्या होंगे, अनिवार्य वसीय अम्ल, जो कि शरीर में निर्मित नहीं होते हैं। अनिवार्य जो वसीय अम्ल है ना वो क्या है कि ये शरीर में क्या है निर्मित नहीं होते हैं, इनको क्या है भोजन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, शरीर में तो नहीं बनते लेकिन इन्हें भोजन से लिया जाता है, भोजन से लिया जाता है, क्या कहलाते हैं, अनिवार्य अमीनो, अमीनो क्या, अनिवार्य वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड कहलाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ऊपर पढ़ा, लिनोलिक एसिड, और एक है जो प्यूफा के है ना वही क्या अनिवार्य वसीय अम्ल है, कौन से, प्यूफा के हैं वही अनिवार्य अमीनो एसिड है, अनिवार्य क्या है वसीय अम्ल है, फैटी एसिड है, ये क्या है, लिनोलिनिक एसिड है, ठीक है। अगर अपन ओरल देखें तो फैट या ऑयल्स क्या है, फैट या ऑयल क्या है, इसके संरचना क्या होती है, ऑयल क्या है, लिपिड है, तो ये किससे बना होता है, फैटी एसिड से बना होगा कि नहीं बना होगा। और एक किसके,
ग्लिसरॉल के किससे एस्टर से फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल के एस्टर से क्या होते हैं, वो बनते हैं फैट्स या ऑयल, जिसे अपन बोल रहे हैं लिपिड। ठीक है, लिपिड बोल रहे हैं। तो एस्टर से क्या, फैट, एक तो क्या पाई जाएगी, फैट पाई जाएगी, और एक क्या, ऑयल, ऑयल्स होंगे, क्या होंगे, ऑयल्स होंगे। तो फैट क्या होगी, अधिक संतृप्त, जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत घातक है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बीपी वगैरह की क्या है, समस्या हो जाती है। तो क्या है, अधिक वसीय अम्ल, अधिक संतृप्त वसीय अम्ल कौन, फैट्स होती है, लेकिन जो ऑयल्स होते हैं ना, अधिक असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, असंतृप्त क्या है, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल कौन, ऑयल। तो आज के लिए इतना ही होगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कॉन्जुगेटेड के बारे में देख लेंगे, और जो व्युत्पत्ति है ना उसके बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा लगभग 15 मिनट का चैप्टर है, वो है वैक्स का। उसके बाद में अपना जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और उन बच्चों तक ज़्यादा पहुँचाए इस चैनल को जिसको इसकी आवश्यकता है, जो कि इतनी फीस नहीं दे पाते हैं, अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों को, या कोचिंगों में नहीं जाते हैं, उन बच्चों को क्या है, आप ज़्यादा प्रोवाइड करें, आपकी वजह से उनका भला हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो आप हर एक बच्चे स्टूडेंट्स के पास क्या करना, शेयर करना क्लास को, जो कि 9th में है, 10th में है, 11th में है और 12th में है। ठीक है, उन बच्चों को तो करना ही करना है। साथ ही अगर आपके जो बड़े भाई बहन हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी शेयर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है उनके लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।